गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, भक्ति भाव से होती है, पैसे से नहीं। लोमस ऋषि की कहानी सुनो। ये पिछले जन्म में एक दरिद्र के यहाँ जन्म लिया। इनके यहाँ भूख प्यास के कारण खाने के लिए नहीं था। भूख प्यास के कारण ये घर से निकल पड़े, जंगल की तरफ गए। वहां जाकर के एक तालाब देखा तो तालाब में कूद गए। तालाब में जाकर के प्यासे से पानी पिया और स्नान किया। ऊपर देखा कि एक शिव मंदिर है, तो वो तालाब से कमल का फूल, कमल के पत्ते में पानी डाल करके शंकर जी को चढ़ाया और एक बार चढ़ाने से शंकर से प्रार्थना की कि हमारा शरीर दरिद्र परिवार से छूट जाए और दूसरा जन्म में आपकी भक्ति मिले। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और दरिद्र परिवार से उसका शरीर को छुड़वा करके ब्राह्मण के घर जन्म दिया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ तो वो पिछली बात उनको याद थी, तो वो जन्म होने के थोड़े ही दिन बाद बोलना बंद कर दिया। मौन व्रत जिसको कहते हैं, मौन व्रत धारण कर लिया। उनके पिता माता वृद्धावस्था थी, वृद्धावस्था में पुत्र मिला था तो बेचैन हो गए कि हमारा लड़का होते होते हुआ परंतु गूंगा हुआ। इधर वैद्यों को शिव भक्ति में लगे कि कैसे हमारा लड़का एक गूंगापन खत्म हो जाए। वैद्य डॉक्टर सभी को दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर उनको जब पैदा हुए तो इनका नाम ईशान धराया गया था। ईशान को भी ये दुख हुआ गया है हमारे पिताजी कितने बेचैन हैं, वैद्यों को डॉक्टरों को दिखाते फिरते हैं कि कैसे हमारे वर्ग, मगर उन्होंने अपने व्रत को छोड़ा नहीं, मौन व्रत ही रखा। 100 साल बाद भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन देने के बाद भगवान से जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए कहा। तो कहते देखो ऐसा है, जो यहाँ जन्म लेता है उसका मरण जरूर होता है, जरा मरण से आप बचेंगे नहीं, जरा मरण होना है। फिर भी उन्होंने कहा ऐसा करो, एक कल्प हमारा एक एक रोवा जब शरीर से छूटे और जब सारे रोवा खत्म हो जाए तब हमारी मृत्यु। शंकर ने वरदान दिया ये मस्त। उनका एक एक रोवा शरीर से प्रतिदिन कम होता था, वो बहुत दिन जीवित रहे। सबसे अधिक जो है वही जीवित रहे जिनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। तो हमारे ऋषियों ने जो भी अर्चना करके सिद्धि करके दिखाया वो भाव से करके दिखाया और भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। केवल उनका नियम होना चाहिए कि ऐसा है कि हमको प्रतिदिन ऐसा करना है। फिर तो ये तो कलयुग है, कलयुग में तुलसी बाबा ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो हमें करना है, ये सोचना कि करना है, ये नहीं कि आज हम 4 घंटे कर लिया, कल हमको टाइम नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नाम ही नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। नियम ही एक पूजा है, नियम से भगवान का नाम लो, काम करते में लो,
नाम लेने में, शौच क्रिया में भगवान का नाम लिया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। केवल गुरु मंत्र नहीं लिया जा सकता। गुरु मंत्र के लिए वर्जित है, बाकी नाम के लिए कोई वर्जित नहीं है। तो हमारा ये अनुरोध है कि आप लोग नाम कीर्तन में लगे, जिससे भविष्य में कल्याण हो। और याद रखो कि भक्ति कभी खराब नहीं होती, ये नष्ट नहीं होती। इस जन्म की भक्ति अगले जन्म में मिलेगी, क्योंकि ये शरीर की जब रचना होती है तब पाप और पुण्यों से होती है। तो अगर ये पुण्य है तो उस जन्म में आपको मिलेंगे, ये नष्ट नहीं होते, ये कभी नहीं नष्ट होते। तो मेरा अनुरोध है कि इनको इकट्ठा करके अगले जन्म में फायदा जरूर उठाएंगे, ऐसा आप करेंगे, ये मैं विश्वास है।